हम लोग हो रहे हैं दिल्ली गेट के अंदर इंटर। किले टाइप की दुकान है इसमें बनी हुई है। दरवाज़ा आ गया, यहाँ पे इसका नाम है कश्मीरी दरवाज़ा। ये सामने आपको मैं लाया को लेके इसमें घुस सकता हूँ। लाया चले अंदर। एवरीवन, हम आपको लेकर आए हैं अंदरून लाहौर में जो कि है दिल्ली गेट, और यहाँ से हम जाएंगे सुल्तान सिंह की हवेली के अंदर और वज़ीर खान मॉस्क में। अंदरून लाहौर में हम घूम रहे हैं, यहाँ पे ट्राई करेंगे अगर कुछ खाने वगैरह मिले तो हम वो भी ज़रूर ट्राई करेंगे। ये हम लोग हो रहे हैं दिल्ली गेट के अंदर इंटर। भाई ये सुल्तान सिंह की हवेली अंदर आती है, सुल्तान सिंह की हवेली सीधा। देखिए बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर आर्ट वर्क हुआ हुआ है। और ये है वलीद सिटी ऑफ लाहौर। तो दिल्ली गेट के अंदर एंटर होते ही हम लोगों को यहाँ पे कुछ मिला है। ये मेरे ख्याल कुछ इन लोगों ने इसको प्रिजर्व वगैरह किया हुआ है। देखिए इसमें पुरानी टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट का ऑफिस है, वॉल सिटी अथॉरिटी का ऑफिस है। अच्छा, वलीद सिटी ऑफ लाहौर का इंफॉर्मेशन है, पूरा मैप है वॉल सिटी ऑफ लाहौर का। अच्छा, मस्ती गेट भी था ये। दिस इज मस्ती गेट। हम अभी कहाँ पे खड़े हैं? दिल्ली गेट। हम दिल्ली गेट पे खड़े हुए हैं। अच्छा ठीक ठीक ठीक। ये तो ये हम कोई गाड़ी वगैरह यहाँ पे मिल सकती है? अंदर कुछ चलती है गाड़ी वगैरह? रिक्शा है, रंगीला रिक्शा। रंगीला रिक्शा? रंगीला रिक्शा उसकी बुकिंग हो जाती है। यहाँ पे अभी हम लोग दिल्ली गेट के अंदर ही हुए थे कि लेफ्ट साइड पे जो वलीद सिटी ऑफ लाहौर का जो है वो ऑफिस बना हुआ है। तो यहाँ पे से जो ये लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं इनकी, अगर आपने सिर्फ दिल्ली गेट को देखते हैं तो ये 1000 रुपये लेते हैं, और अगर आपको इसके सारे 12 जो गेट्स हैं उसके 2000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो मैंने रिक्शा मंगवा ली, उसमें हम 6 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या सीन है। ये है सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की दुकान। आप यहाँ से चीज़ें वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल है किले टाइप की दुकान है इसमें बनी हुई है। किले का हिस्सा था सारा ये लकड़ी के है। सारा दिल्ली गेट है ये, उसके अंदर की तंग गलियाँ हैं। अच्छा, ये पूरी हवेली हुआ करती थी ये वाली? ये क्या पूरा किला हुआ करता था ये? नो 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 नो, ये अंदरून लाहौर का दरवाज़ा है, दिल्ली दरवाज़ा। अच्छा, ये एक दरवाज़ा है बस? तो ये मुगल दौर में यहाँ से सिर्फ रॉयल इन आउट होते थे। अच्छा अच्छा ठीक है। इस रास्ते को शाही गुजरगा कहा जाता है। तो ये सारे जाके कहाँ पे मिलते थे दरवाजे? नहीं, मिलता ही नहीं थे, कहीं भी नहीं मिलते थे। लड़ाई रही है हमेशा। लगे हैं गली सुरजन सिंह के अंदर। क्या आप मेरे देख रही हैं? ये कितनी तंग गली है। मैं लाया को लेके इसमें घुस सकता हूँ। लाया चले अंदर है? लाया बैकवर्ड जाते हैं हम। ओह, क्योंकि पर्शियन वर्ड है और इसका मतलब होता है गर्दो गुबार साफ करने वाली। तो ये अकबर के दौर में इस गली को आबाद किया गया था और इसका मेन मकसद था दिल्ली गेट की जो सफाई सुथराई है उसका ख्याल रखा जाए। तो ये बात है तकरीबन 500 साल की, ठीक है। और आज भी ये गली मशहूर है, गली गुबारचियों के ही नाम से। अभी हम अंदर चलते हैं, रेजिडेंस एरिया है, सब रहाइश है, फैमिलीज रहती हैं। हाँ जी, चलें अंदर चलते हैं गली गुबारचियों के अंदर। ये जो है रेजिडेंशियल जगह। तो ये लेफ्ट और राइट पे आप देखेंगे घर हैं लोगों के बने हुए। अच्छा, इसमें सामान वगैरह कैसे लेकर आते हैं लोग? इजी है। नहीं जी, आप देखें किसी का कोई डबल बेड भी आ जाता है इसके अंदर है। इलाके के हिसाब से खुद ही लोग मेंटेन कर लें। गली गुबारचियाँ। अच्छा, ये अभी भी लोगों, अच्छा ये मस्जिद है क्या? ये घर है मगर इसके अंदर मज़ार है। अच्छा, इस घर के अंदर मज़ार बना हुआ है? इनके बड़ों का मज़ार। ठीक 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 ठीक। ये मज़ार भी लोगों ने गली के अंदर बनाया हुआ है। देखिए बिल्कुल पतली सी गली है। ये आगे और पतली हो गई, ये आप देखो। ओहो, ये बस सिर्फ अब यहाँ पे तो एक बंदे गुजरने की जगह है। तो ये आप देख रहे हैं हम लोग कितनी पतली जो है गली में से गुजर रहे हैं। और ये लेफ्ट साइड पे जो है लोगों के घर हैं, ये देखिए। अच्छे लोग नीचे बैठे अंदर बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे। और ये सारी छतों से छती मिली भी होती है इन लोगों की। पता नहीं यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह का काम या किसी ने घर नया बनाना तो कैसे बनाता होगा, ये बड़े मुश्किल है वैसे। बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं।
यहाँ पे लोगों की बैठकें वगैरह खुली होती हैं, देखें कोई चोरी चकारी वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं है। ब्यूटी ऑफ लाहौर, स्पेशली अंदरून लाहौर की खासियत है ये। बारगाह शहर का जो मरकजी ताज़िया है वो यहाँ से निकलता है। अच्छा, मरकजी ताज़िया यहाँ से निकलता है। चेलम का मरकजी ताज़िया यहाँ से निकलता है। कोई घर वगैरह हैं सामने जो है, इमाम बारगाह है ये। ये इमाम बारगाह आ गया, सबसे पुराना मेरे ख्याल में। ये नीम का दरख्त है और यहाँ के बारे में मशहूर है कि जो नौचंदी मंगल को औरतें मन्नतें वगैरह मानने आती हैं यहाँ पे। जो अलम आपको नज़र आ रहा है ये सबसे पुराना अलम है। सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये तकरीबन 250 साल से यहाँ पे नस्बा है, क्योंकि आप यहाँ की हिस्ट्री देख लें, उस हिस्ट्री के मुताबिक आप देख सकते हैं कि ये अलम कितना पुराना होगा। और यहाँ पे जो है लोग अपने अकीदतमंद जो है वो यहाँ पे जो है वो दुआएं वगैरह मांगने के लिए आते हैं, जो जिसका तरीका है। ये हमारे पास वो मशहूर गली, ये गली सुजल सिंह है, सुजल सिंह। एक और रखा हुआ है वॉल सिटी में। ये वो गली है। अच्छा, ये अंदर लोग बैठे हुए भी हैं अभी अंदर। ये अखुवत का ऑफिस है, अखुवत का ऑफिस। कर्ज वगैरह लेने के लिए लोग यहाँ पे। अच्छा, ये पहले जो लोग कर्ज वगैरह लेने के लिए आते थे वो इस अखुवत के ऑफिस में आते थे। लोग वगैरह में घर में बैठे हुए हैं। कच्चा जामनी ए गल रामनी। अच्छा, ये उस्मान की बैठक की क्या हिस्ट्री है? वॉल सिटी ने यहाँ पे बैठक शुरू करवाई थी। तो इसका मकसद था हमारा जो कल्चर होता है, बैठक कल्चर है ना अंदरून लाहौर का। जी जी। तो गली मोहल्लों में जैसे कि गांव में होती थी चौपालें, जी। कि जब किसी का मेहमान आना है तो वो चौपाल में बैठता था। तो अंदरून में बैठक होता था, जिसका बड़ा घर है उसकी एक बैठक है, तो मोहल्लेदारों ने वहीं पे बैठने मेहमानों ने ठीक ठीक। कल्चर को दोबारा से शुरू किया। तो उस मोहम्मद साहब यहाँ के ऑनर हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि साथ वो चाय वगैरह का भी सिस्टम रखा हुआ है। तो इसको गली सुजान सिंह क्यों कहते हैं वैसे? सुरजन सिंह, सुजन सिंह क्यों कहते हैं इसको? सुरजन सिंह जो थे ये हकीम थे। अच्छा, हकीम साहब थे। उनका यहाँ पे घर था। ये सिख दौर की बात। सुजन सिंह से जब आप बाहर निकलते हैं, ये रिपेयर वगैरह कुछ कर रहे हैं। आपका हल हो गया मसला। शरबत वगैरह बेच रहा है बंदा कोई है? ये सरदाई, सरदाई बेच रहा है बंदा। यहाँ का असल ट्रेडिशनल शरबत है ना। देखिए दरवाज़ा, इसको बोलते हैं दरवाज़ा चिट्टा बुआ। चिट्टा गेट या चिट्टा बुआ या चिट्टा गेट। हाँ, अंग्रेज़ों ने इस पर वाइट वॉश किया था, तब से इसको इसी नाम से बुलाया था। चारों तरफ इसके बाज़ार है और सामने है हमारे मस्जिद वज़ीर खान। ये आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं। और ये आगे हमारा रंगीला रिक्शा, इसके अंदर हम आगे सफ़र करेंगे। पहले मस्जिद वज़ीर खान से बोले हम। जी जी, आ जाए। सारा रेनोवेशन का यहाँ पे काम चल रहा है। वज़ीर खान मॉस्क। ये वज़ीर खान की क्या स्टोरी है, हिस्ट्री इनकी? जो मस्जिद है ये वज़ीर खान ने बनवाई थी। हाँ। और ये 1634 में इसको बनाया गया था। 7 ईयर का अरसा लगा इसको बनने में। ठीक ठीक और ये ठीक। वज़ीर खान ने अपनी ज़ाती जेब से, अपनी ऑन पॉकेट से इसको बनवाया था। यहाँ पे जो है ये लोग तबरुक बांट रहे हैं। ये क्या चीज़ है भाई? शक्कर का शरबत है, शक्कर कोला है ये। इनके अंदर एक मज़ार भी है ना। अच्छा अच्छा, ये मज़ार भी है। मज़ार की 86 हिजरी में ये दुनिया से गए थे। ठीक ठीक। से उनका मज़ार यहाँ पे मौजूद है। ये 600 साल से ये मज़ार यहाँ पे है। 650 ईयर प्लस, 650 साल पुराना ये मज़ार है। और ये मस्जिद को तकरीबन यहाँ पे 400 साल बने हुए हो गए हैं वज़ीर खान मॉस्क को। ये मज़ार का मेरा ख्याल रास्ता नीचे की तरफ से जा रहा है।
ऊपर तवीज़ है कब्र का, जो असल कब्र है वो नीचे है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा असल कब्र इनके नीचे है, ऊपर जो है वो तावीज़ बनाया है उन्होंने। अपनी असल जगह के ऊपर कब्र बनाई गई। ठीक। ये है वज़ीर खान मॉस्क, उसके पास सारा पुराना काम हुआ है। ये बाहर का जो काम है ये कहलाता है नक्शीकारी, और जो टेक्निक है वो है मोज़ेक ग्लेज़ टाइल वर्क। और ये ईरान है। के शहर काशान से ये काम दुनिया में आया, तो काशान से काशीकारी इसका नाम हुआ है ये मेन मस्जिद वज़ीर खान। जी। इसके अंदर जो काम है ये काम की टेक्निक कहलाती है फ्रेस्को, और जो काम है वो है नक्काशी। और ख़ताती आपको बहुत ज़्यादा रिच मिलेगी यहाँ, और डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको नक्काशी। कच्चे आदा होंदा कच्चा अंजाम ने ए गल राम ने। ये जो आप मेंबर देख रहे हैं ये एप्रिकॉट वुड से बना मेंबर है, और इस पे जो काम है Apricot ये से बना हुआ चन्यूटी काम है। और इसको गवर्नर ऑफ लाहौर सर लॉर्ड कर्टसन ने गिफ्ट किया था इन 1899। इसी हमारे पास रंगीला रिक्शा वज़ीर खान मस्जिद के बाद हम इसके अंदर टूर करेंगे। है वो रंगीले रिक्शे पर बैठ चुके हैं, अब हम इसके ऊपर करेंगे लाहौर के 12 दरवाज़ों को विज़िट करेंगे हम इस रंगीले रिक्शे के अंदर। आपको दिखाई जाएगी। ये हम निकले हैं दिल्ली गेट से बाहर। इस दरवाजे का जो रुख है वो दिल्ली की तरफ है, तो इसलिए इसको दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है। ये सामने जो है हमारे ये मेरे ख्याल पुरानी अदालत आ गई है शायद, कोतवाली, पुरानी कोतवाली सामने लिखा हुआ भी है कोतवाली। ये नई कोतवाली है। कोतवाली कोतवाली है, और ये ब्रिटिश टाइम में इसको बनवाया गया था। ये ब्रिटिश दौर की कोतवाली है ये। यहाँ पे गेट हुआ करता था पहले, यहाँ पे था ज़की दरवाज़ा, जकी दरवाजे के नाम से, ज़की दरवाज़ा के नाम से। क्योंकि यहाँ पे टांगों का अड्डा बना था तो इसलिए इसको जकी दरवाजा कहा गया। यकी दरवाज़ा, अच्छा अच्छा, इसको यकी दरवाज़ा कहते थे। दरवाजा जो एक अल्लाह के वली के आ गया, यहाँ पे ट्रेंच हुआ करती थी पहले, जहाँ से ये लोग वाले रास्ते से आया करते थे लाहौर के अंदर इंटर होने के लिए, लेकिन ये इसके बाद अंग्रेज़ों ने इस जगह को पूरा फिल कर दिया था। ये है जी शेरा वाला दरवाज़ा सामने, इसको वैसे खिजरी दरवाज़ा कहते थे, लेकिन अभी जो है इसका नाम है वो शेरा वाला दरवाज़ा है। रंजीत सिंह के दौर में इसका नाम जो था वो शेरा वाला दरवाज़ा था। दरवाज़ा आ गया, यहाँ पे इसका नाम है कश्मीरी दरवाज़ा। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये है कश्मीरी दरवाज़ा। इसका फेस जो है कश्मीर की तरफ है, इसलिए इसको कश्मीरी दरवाज़ा कहते हैं। सामने हमारे आ गया है मस्ती दरवाज़ा। इस तरफ है मस्जिद, ये मस्जिद दरवाजा, ये है जी सामने मस्ती दरवाज़ा। मस्जिद दरवाजा। इसका असल नाम था मस्जिद दरवाज़ा, लेकिन लोगों ने इसका नाम मस्ती दरवाज़ा रख दिया। पंजाबी में तो मस्जिद कहते हैं। बस सामने आ गया लाहौर फोर्ट किला, शाही किला। उस दरवाजे को अंग्रेज़ों ने उसके सामने एक छोटा गेट बनाया था, जो कि फोर्ट स्ट्रीट से एंट्री के लिए है। ठीक ठीक ठीक। इसको भी रोशनाई दरवाज़ा कहते हैं, वो आप नहीं देख सकेंगे। इस किले के अंदर है रोशनाई दरवाज़ा। इसका नाम है अकबरी दरवाज़ा, मगर ये लाहौर के अकबरी दरवाज़ा नहीं है। लाहौर कैलेंडर मूवी लगी हुई है। ये सामने आ गया हमारे अखाड़ा, शाहिया पहलवान का अखाड़ा। सामने शाही किला।
आ गया है टकसाली गेट। यहाँ पे पैसे छपते थे इसलिए इसको टकसाली कहते थे। तो कैसा लगा तुम्हें इस ओपन रिक्शे में बैठे हुए? मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो पहले भी कही थी कि गाड़ी के बजाय बंदा रिक्शे में घूमे तो ज़्यादा मजा आएगा। बाकी मैं अब तो मानता रिक्शे में ही घूमना फिर है। सऊदी अरब में मैं एक रिक्शा ले लेता हूँ, उसी में घुमा करेंगे, वो भी ओपन ही है। नहीं बारिश होगी फिर अच्छा मौसम होगा, ठंडी हवा चलेगी, उसमें रिक्शे में घूमना गाड़ी में। हमारी किस्मत अच्छी थी कि आज बारिश हुई और मौसम बहुत ही बेहतरीन है। जो इतनी गर्मी आपको लग रही है, गर्मी है नहीं कहीं पे भी है, मौसम बहुत अच्छा है। गर्मी नहीं लग रही क्योंकि सुबह बारिश हुई थी तो हवा चलती है, हमें मज़ा आ रही थी। और ये हम हैं और हमारे पीछे है पूरा लाहौर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मज़ेदार से पाकिस्तान की सीरीज़ पसंद आ रही होंगी। बस इतना ही नहीं, अब हम आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में लेके जाएंगे तकरीबन 400 साल पुराने शाही हमाम में, जो कि लाहौर में वाक़ है। सो मज़ेदार सी वीडियोस देखने के लिए रहें हमारे साथ। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आमने ए गल आमने।